एटीएस ने छांगुर के एक और करीबी पर शिकंजा कस दिया है। छांगुर के करीबी रशीद को एटीएस ने बलराम के मधुपुर गांव से गिरफ्तार कर लिया है। एटीएस की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर में रशीद का नाम शामिल था। रशीद छांगुर गिरोह का एक्टिव सदस्य है और वो छांगुर के इशारे पर लोगों का अवैध धर्मांतरण कराता था। रशीद छांगुर के इशारे पर पूर्वांचल में लोगों को बरगलाकर अवैध धर्मांतरण करवाता था। छांगुर के खिलाफ एसटीएफ की जांच में रशीद की भूमिका का पता चला था, जिसके बाद रशीद की तलाशी की जा रही थी और अब उस पर एटीएस ने शिकंजा कसा है। रशीद, जो कि छांगुर का करीबी है, गिरफ्तार कर लिया गया। बलरामपुर से उसे गिरफ्तार किया गया है। छांगुर का करीबी ये रशीद बताया जाता है। अवैध धर्मांतरण कराने का इसके ऊपर आरोप, अहम भूमिका इसमें इसकी थी। एफआईआर में रशीद का नाम शामिल था और इसके बाद से इसकी तलाश की जा रही थी। एसटीएफ की जब जांच आगे बढ़ी तो इसकी भूमिका के बारे में पता चला, किस तरीके से ये अवैध धर्मांतरण लोगों का करवाया करता था और तभी से इसकी तलाश की जा रही थी। अब जाकर कामयाबी मिली है, एटीएस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। तो धर्मांतरण का खेल चलाने वाले छांगुर बाबा के करीबियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। और इस मामले में आपको बता दें कि रशीद, जो कि छांगुर का बेहद करीबी है, जिसकी भूमिका ये थी कि वो अवैध धर्मांतरण करवाता था। पूर्वांचल के इलाकों में लोगों को बरगलाता था और उनका धर्मांतरण करवाता था। अब वो एटीएस की गिरफ्त में है। तो छांगुर का धर्मांतरण वाला कोड क्या है? देखिए, प्रोजेक्ट लड़की के लिए प्रोजेक्ट शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। धरती पलट का मतलब हिंदू बेटियों का सौदा, ये वो कीवर्ड्स है जिसका इस्तेमाल होता था। धर्मांतरण के लिए मिट्टी पलटना शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। एक एक करके वो कोड वर्ड समझिए। काजल करना मतलब प्रभावित करना। छांगुर किस तरीके से धर्मांतरण का ये पूरा खेल खेल रहा था, उसके लिए कोड बना रखा था उसने। दर्शन मतलब छांगुर से मिलवाना। लेकिन अब इस पूरे काले खेल का खुलासा हो चुका है। एक एक करके आपको बता दें कि छांगुर के साम्राज्य से जुड़े जितने भी लोग हैं, उनके उसके करीबी है, वहां तक पुलिस की टीम पहुंच रही है और उनकी गिरफ्तारी भी हो रही है। बड़ी खबर मिल रही है छांगुर के करीबी रशीद पर बड़ा खुलासा हुआ है। छांगुर रशीद को गाजी बुलाता था। इस्लाम में योद्धा को गाजी बोलते हैं। धर्मांतरण ब्रिगेड का कमांडर था राशिद। धर्मांतरण के लिए 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक वो लेता था। हिंदू लड़कियां फंसाने के लिए युवक को उकसाता भी था। प्रेम जाल में फंसाने वाले युवकों की फीस भी तय कर दी गई थी। राशिद छांगुर गजवाए हिंद की बात किया करते थे। धर्मांतरण के लिए रकम फिक्स थी, किसे कितना अमाउंट मिलेगा। हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए युवकों को उकसाता था। मुस्लिम युवकों के पैसे भी इसके लिए तय किए गए थे। ये राशिद को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जो छांगुर का बेहद करीबी बताया जाता है। और राशिद और छांगुर गजवाए हिंद की बात किया करते थे। यूपी एटीएस ने जिस राशिद को गिरफ्तार किया है वो छांगुर का गाजी था और गजवाए हिंद को लेकर तमाम युवाओं का धर्मांतरण करा रहा था। इसके साथ ही वो लफ्ज़ जिहाद ब्रिगेड का कमांडर का भी काम करता था। राशिद नेपाल भारत से सटे हुए 46 गांव के युवाओं को अब धर्मांतरण कराकर लफ्ज़ जिहाद ब्रिगेड में शामिल कराने की तैयारी कर रहा था। ऐसे में यूपी एटीएस को ये भी जानकारी मिली है कि राशिद ही वो मोहरा था जिसके माध्यम से छांगुर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराता था। कैमरामैन देशा सिंह के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। तो एक एक करके खुलासा हो रहा है किस तरीके से धर्मांतरण का ये पूरा खेल चल रहा था। छांगुर केस में अब राशिद की एंट्री हो चुकी है और एक एक करके उससे जुड़े हुए राज भी सामने आ रहे हैं। किस तरीके से कीवर्ड सेट थे, किस तरीके से रकम सेट की गई थी। और बड़ी खबर है जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पर यह बड़ी जानकारी, बड़ी कार्रवाई की गई है। ईडी छांगुर की 10 प्रॉपर्टी जब्त करेगी। जांच में छांगुर की संपत्तियों के बारे में जानकारी सामने आई थी। ईडी ने 14 ठिकानों पर छापेमारी की। अब बड़ा एक्शन ये होने जा रहा है कि ईडी 10 प्रॉपर्टी अपने कब्जे में लेगी। छांगुर की 10 प्रॉपर्टियों पर कब्जा किया जाएगा। अलग अलग ठिकानों पर, कुल 14 ठिकानों पर ईडी की तरफ से छापेमारी हुई थी। जांच में छांगुर की प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी मिली, उसके बाद इन ठिकानों पर रेड की गई। अब 10 ऐसी प्रॉपर्टी जो ईडी कब्जे में लेगी, ये बड़ी जानकारी मिल रही है।
तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और छांगुर गैंग पर ये सबसे बड़ी चोट भी कही जा रही है। जिस तरीके से ईडी ने अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की, बलरामपुर के 12 ठिकानों और मुंबई के 2 ठिकानों पर ईडी की तरफ से छापेमारी की गई। ईडी को रेड के दौरान छांगुर और उसके करीबियों की करीब 10 प्रॉपर्टी का पता चला है। ईडी ने छांगुर की इन सभी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट सीज कर दिए हैं। यूपी एटीएस को छांगुर गिरोह के हवाला नेटवर्क, संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शन और विदेशी फंडिंग के भी कई सुराग हाथ लगे हैं। और छांगुर के करीबी रशीद को एटीएस की टीम ने बलरामपुर के मधपुर गांव से गिरफ्तार कर लिया है। रशीद का नाम एफआईआर में भी दर्ज था, 6ठे नंबर पर उसका नाम था और वो छांगुर के इशारे पर पूर्वांचल में लोगों को बरगलाकर उनका अवैध धर्मांतरण कराता था। इसके अलावा लोगों को पैसे भी दिए जाते थे।